सजी फिर एक बार, बांट रही कल्याणी सबको प्यार। तो इसी बात पर स्वीकार करो भौजी का प्यार भरा नमस्कार। और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और कल्याणी देखत रहो। और यही के साथ साथ बड़े बूढ़न का दद्दा का प्रणाम और बच्चा बिटियन का ढेर सारा आशीर्वाद। जब बरसात होती तो वही में होते डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारी। काहे से कि जगह जगह पानी भर जाते और जब पानी जमा होते तो भैया वहाँ पनपत है मच्छर। तो अगर इन बीमारी से बचे का है तो यही का उपाय भी तो हम पच का करे का पड़ी। तो चलो यूँ एक बार फिर दोहरा लो कि का करे का चाहिए। तो अपने आसपास जौन भी नाली है या गड्ढा गुड्डी है वही का पाट दो, है ना, उसमें मट्टी भर दो। और अगर मान लो बड़ा है गड्ढा वही का आप नहीं पाट सकत हो तो वही में जला हुआ मोबिल ऑयल डाल दो। आसपास हमेशा सफाई रखो, डीडीटी का छिड़काव करो। डीडीटी नहीं मिला थे तो चूना छिड़क दो भाई, ताकि जो है मक्खी मच्छर ये सब पनपबे ना करें। यही के अलावा देखो रात में भाई सोवत समय मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करो। काहे से कि जब आप मच्छरदानी लगावत हो तो मच्छर काटे से तो बच जाते हैं, और जब मच्छर नहीं करते तो भाई मलेरिया डेंगू कहाँ से होही। यही के अलावा आपसे एक बात और कहे कि अगर कोई मनई का बुखार आ रहा है तो वही में लापरवाही मत करो। वही का तुरंत जितनी जल्दी हो सके पास के अस्पताल में ले जाके वही का इलाज करो। काहे से कि जब आप छोट छोट लापरवाही करत हो ना तो यह से बड़े बड़े खतरे का सामना करे का पड़त है। तो हमरी इन बातन पे जरा सोचो। डेंगू एडीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू का संक्रमण संक्रमित एडीज इजिप्टाई मादा मच्छर से एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। डेंगू का मच्छर ठहरे हुए साफ पानी में अंडे देता है। लक्षण तो मलेरिया के लगते हैं, फिर भी खून की जांच बहुत जरूरी है। आप भी सावधान रहें। खाली बर्तनों, टीनों, पुराने टायरों आदि में बरसात का पानी जमा न होने दें। मैंने जो सहा है मैं नहीं चाहता आप भी सही। भैया बहनी एक बात तुमको चुप्पे बताई, काहे से कि दद्दा सुन गए ना तो नाराज हो जाएंगे। दद्दा जो है ना वो बरखा बुंदी से बहुत डराते हैं। तो हम तो ऐसे कह रहे हैं कि आज दद्दा का जाए के मनाए रहे हैं कि भाई चलो गांव चले का है, और तब तक तुम पर भी पहुंचो, पूरी तैयारी के साथ रहो। काहे से कि हम डॉक्टर साहब का भी लेके उबे। हाँ तो बस हम आइन वाले हैं। भैया बहनी बिटिया चाहे जितना तुमसे खुसुर फुसुर बतलाए ले, लेकिन हम चारों तरफ अपन कान रखी थे, हर बात सुनी थे और समझे थे। इन्हों की बात सुन रहे हैं, ये सब कुछ बताइन, सारी बातें साफ सफाई की बताइन, लेकिन एक बात तुमका नहीं बताइन कि सफाई सबसे पहले अपने घर से शुरू करे चाहिए। जब अपने घर न साफ करियो तो बाहर और दूसरे लोगों का क्या बताइयो। अपने छत पर पड़ी टायर, ट्यूब और दुनिया भर का जो कूड़ा कबाड़ इकट्ठा किए हो वो सब साफ करके बाहर करो। और कहीं कि दद्दा हुई गए हैं आलसी। अरे भैया बहनी तुमको अब बताई, इनके कहे की बात छोड़ दो। अब हम देखो यही वक्त आए रहे ने तुमरे गांव हरदौलपुर। दिखे चारों तरफ हरियाली, वाह भैया, तब हो जीवन में खुशहाली। शुद्ध वातावरण हो और सफाई तो खुशी तोहरे अंगना में आई। सुनो ये बाबूजी, मलेरिया से बचो और बचाओ, जीवन खुशहाल बनाओ। मलेरिया से बचो और बचाओ, जीवन खुशहाल बनाओ। मलेरिया से बचो और बचाओ, जीवन खुशहाल बनाओ। जीवन खुशहाल, जीवन खुशहाल, जीवन खुशहाल बनाओ। मलेरिया से बचो और बचाओ, जीवन खुशहाल बनाओ। मलेरिया से बचो और बचाओ, जीवन खुशहाल बनाओ। तेज बुखार, उल्टी, सर में दर्द दिया, सर में दर्द दिया हो, सर में दर्द दिया। उतरी बुखार जब लागी कमजोरिया, लागी कमजोरिया हो, लागी कमजोरिया। मलेरिया के यही पहचान हो, मलेरिया से बचो और बचाओ। जीवन खुशहाल बनाओ, मलेरिया से बचो और बचाओ। जीवन खुशहाल बनाओ, मलेरिया से बचो और बचाओ।
उतरी बुखार तब छूटी को पसीना, छूटे को पसीना हो, छूटे को पसीना। मलेरिया के मच्छर भगाई सोचीना, भगाई सोचीना, भगाई सोचीना। नीमवा के पत्ती सु लगाओ, मलेरिया से बचो और बचाओ। जीवन खुशहाल बनाओ, मलेरिया से बचो बचाओ। जीवन खुशहाल बनाओ, मलेरिया से बचो बचाओ। मलेरिया के लक्षण अजब है लीला, अजब है लीला, अजब है लीला। जाड़ा दे के तेज बुखार चढ़ेला, बुखार चढ़ेला, बुखार चढ़ेला। तुरंत डॉक्टर से खून जचवाओ, मलेरिया से बचो और बचाओ। जीवन खुशहाल बनाओ, मलेरिया से बचो बचाओ। जीवन खुशहाल बनाओ, मलेरिया से बचो। कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कुछ गुणकारी बातों की खुशबू लाई, घर आंगन को महकाने आई कल्याणी। भैया बहनी देखो, हम आपसे कह रहे हैं ना कि हम दद्दा का लेके हुए हैं, तो हम दद्दा का और डॉक्टर साहब का लेके आए चुके हैं हरदौलपुर गांव में। और आपका बताया दे कि आज हमारे साथ जो डॉक्टर साहब हैं उन्हें हैं GS चावला जी। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका गांव में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब राम राम। डॉक्टर साहब देखो, हो वाली है बरसात और भरे वाला है पानी, पनपी है मच्छर और फैलई है बीमारी। इलाज से बेहतर है बचाव और जानकारी। कह भैया बहनी आओ मिलकर जानी डॉक्टर साहब से का है चिकनगुनिया बीमारी। चिकनगुनिया एक संक्रामक रोग है जो एडिस नाम के मच्छर के संक्रमित जो होता है उसके दूसरे आदमी को काटने से ये बीमारी फैलती है। और चिकनगुनिया जो है बीमारी वायरस जो है उसके जो है मच्छर जो है वायरस से संक्रमित रहता है, और जो स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वो बीमारी स्वस्थ व्यक्ति को हो जाती है। मेरा नाम मालती है और मैं जानना चाहती हूँ चिकनगुनिया के लक्षण क्या हैं। चिकनगुनिया जो है वो उसके लक्षण जैसे दूसरे संक्रामक रोग के होते हैं। इसमें तेज़ बुखार होता है, बदन में बहुत तेज़ दर्द होता है, जितने जोड़ होते हैं शरीर के उसमें बहुत दर्द होता है, और ख़ास तौर से जो छोटे जोड़ होते हैं हाथ पैर के उसमें बहुत तेज़ दर्द होता है। और एक और इसकी विशेषता है कि इसमें कमर दर्द भी बहुत होता है। इसके अलावा जो है जी मिचला भी सकता है और उल्टी भी हो सकती है, और कुछ दाने शरीर पे जो है वो उभर के आ जाते हैं। यदि ऐसे लक्षण किसी व्यक्ति को दिखाई दें तो तुरंत ही अपने निकट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक से संपर्क करें। मेरा नाम जगजीवन दास है। क्या बीमारी जानलेवा है? जगजीवन दास जी, ये बीमारी जानलेवा नहीं है, मगर इसमें शरीर में बहुत दर्द होता है और आदमी जो है बिस्तर पे पड़ जाता है लगभग 1 सप्ताह तक। तो ये जो है बदन तोड़ू बुखार कहते हैं। तो इसमें जानलेवा तो नहीं है, मगर शरीर में इसमें बहुत कष्ट हो जाता है। अरे बेटी, मुझे थोड़ा बुखार सा लग रहा है, जा डॉक्टर को बुला ला। पापा डॉक्टर, पहले क्लोरोक्विन की गोली खा लो पापा। अरे मुझे साधारण सा बुखार है। कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है पापा। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है पापा। इसलिए याद रखें, कोई भी बुखार होने पर क्लोरोक्विन की गोली तुरंत लें। कोई भी बुखार आने पर क्लोरोक्विन की गोली खाएं।
डॉक्टर साहब का एक बीमारी या दूसरे के हो सकते हैं? ये संक्रामक रोग है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सीधे नहीं फैलता है। ये संक्रमित मच्छर जो होता है, एडिस मच्छर, वो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को जब काटता है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मच्छर के माध्यम से बीमारी फैलती है। डॉक्टर साहब की रोकथाम में यहाँ आंगनबाड़ी और आशा के क्या भूमिका है? बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। इसमें रोकने के लिए, इसका बचाव करने के लिए गांव में आप जन जागरूकता पैदा करें, बैठक बुलाएं, जो माह में एक बार बैठक बुलाती है आंगनवाड़ी, और आप सब अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर वहाँ पर बैठक बुला के जन जागरूकता पैदा करें। सबको ये बताएं कि घर में पानी इकट्ठा न होना दें। घर में यदि कूलर है उसको साफ़ कराते रहें, सप्ताह में एक बार उसमें पानी इकट्ठा न रखें लगातार। घड़े हों टूटे, टायर पड़े हों घर में जो है शीशियाँ जो है वो पड़ी हों, घर में आपके गमले पड़े हों, तो जो खाली बर्तन पड़े हों उसमें जो है पानी इकट्ठा ना होने दें और उसको खाली रखें ताकि मच्छरों की पैदाइश को रोका जा सके। जब मच्छर ही नहीं रहेंगे तो ये बीमारियां नहीं रहेंगी। गांव में साफ़ सफाई रखने की, अपने घरों में साफ़ सफाई रखने की, और ये भी आप स्वास्थ्य शिक्षा दे सकती हैं, जनता को ये भी समझा सकती हैं कि नंगे बदन ना रहें, कपड़ों से बदन ढक के रखें, क्योंकि ये मच्छर जो हैं चिकनगुनिया वाले और डेंगू वाले ये दिन में काटते हैं, इसलिए बदन जो है वो ढका होना चाहिए। इसके अलावा जो गार्डन है शहरों में होते हैं उनमें जो पेड़ पौधों में कीटनाशक छिड़काव करते रहना चाहिए। पानी वहाँ भी एक साथ कहीं लान में इकट्ठा नहीं होना चाहिए, उसका ड्रेनेज होते रहना चाहिए। सरकार ने दवा दे रखी है, बुखार को नीचे लाने के लिए आप पैरासीटामोल की गोलियां जो आपको उपलब्ध हैं वो उनको आपको गांव वालों को भी उपलब्ध करानी है। देखो भाई, गांव में इन दिनों बहुत मच्छर हो रहे हैं जिससे पूरे गांव को मलेरिया होने का डर है। तो सरपंच जी, हम आज ही से भिड़ जाते हैं साफ सफाई में। सिर्फ साफ सफाई से काम नहीं चलेगा रामू, मच्छरों के लार्वा को भी खत्म करना होगा। लार्वा? वो कैसे खत्म होगा सरपंच जी? गंबूजिया मछली से। और गंबूजिया मछली हमें गांव के स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा प्रदाय की जाती है। तो ठीक है सरपंच जी, हम आज ही गांव के स्वास्थ्य कार्यकर्ता से गंबूजिया मछली प्राप्त करते हैं और उसे जमा पानी वाले स्थान पर छोड़ देते हैं। ठीक है। गंबूजिया लाएं, मच्छर मिटाएं। डॉक्टर साहब, चिकनगुनिया के से रोकने के लिए कुछ सरकारी सुविधाएं भी हैं? सरकार इसमें जो है जागरूक है, और जहाँ पर ये चिकनगुनिया या डेंगू जैसे रोग का प्रसार होता है, सरकार वहाँ पे कीटनाशक का छिड़काव कराती है, और गांव-गांव में आशा बहू को इसकी दवाइयाँ दे रखी है जो निःशुल्क उपलब्ध हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को गंभीर शिकायत होती है तो निकट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सरकार द्वारा इसकी निःशुल्क उपचार एवं जांच की सुविधा है, जिसका लाभ जो है आप सभी को उठाना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब छिड़काव के लिए स्वास्थ्य कर्मी आए तो अपने घरों में उसका छिड़काव करने दें। जब धुआं छोड़ने वाली छोटी मशीनें आए तो अपने घरों को खुला रख दीजिए ताकि धुआं अंदर जाए, और जो मच्छर घरों में पनप रहे हैं वो भी इससे मर सकें। इसलिए छिड़काव में स्वास्थ्य कर्मियों को सहयोग देना बहुत आवश्यक है। हमारा नाम राम प्यारी है और सदस्य गाँव, और हम इसके चिकनगुनिया के लिए गांव में क्या करें डॉक्टर साहब? साफ सफाई सबसे ज़रूरी है, वो आप अपने गांव में रखें। देखिए जगह जगह गड्ढे हैं, इसमें गांव में पानी भरा हुआ है, इनको पाट देना चाहिए ताकि मच्छर पनपने ही ना पाए। यदि मच्छर नहीं होगा तो इससे आप तमाम तरह की बीमारियों से बचे जा सकते हैं, केवल चिकनगुनिया नहीं, इससे आप डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, ये सब बीमारियों से आपका बचाव हो सकता है। इसलिए अपने गांव में घर के आसपास सफाई पे विशेष ध्यान दें। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ समय निकाल के गांव में आयो और सब भैया बहनी के जो प्रश्न रहे उसका इतनी अच्छी तरह से जवाब दियो, जानकारी दियो, यही के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिटिया
देखो इतनी देर से ये सब जने बैठे हैं और सब ध्यान से डॉक्टर साहब की बातें सुन रहे हैं, तो कुछ मनमा यह होत हुई कि कुछ गाना बजाना हो जाए, कुछ मनोरंजन हो जाए, क्या करा दो कुछ। बिल्कुल दादा, देखो चप्पा सुनवा दिया जाए एक जानकारी भरा गीत। हाँ करो सफाई गलियारन के कूड़ा तने न पराय दिखाए, चल कीटाणु बैठे ना पावे, नाली राखो साफ बनाए, रुके टिकाऊ जहाँ पर पानी भैया जल्दी करो निकाय, यदि पानी निकले पावे ना इतने मानव कहाँ हमारे, भैया मोबिल लय इंजन से गंदे जल पे दियो, या तो तेल लियो मिट्टी कयो पानी पर दियो, मच्छर नष्ट भ्रष्ट हो जाए हैं तो का करें रोग बलाय, यहू कहे से जाओ ना मानो जाओ हम तुम्हारे दैये बतला, हाँ नीम के पत्ती करो इकट्ठा ताके धुआं दियो सुलगाए, नीम के पत्ती करो इकट्ठा ताके धुआं दियो सुलगाए, एक बात हम औरो जाओ बिन कहे रहा ना जाए, मच्छरदानी ले बाजार से आओ पलंगा पर लियो लगाए, जन्म के बैरी ये मच्छर हैं इनसे बहुत रहो होशियार, बन के शत्रु आज ये मच्छर देव है बिखम रोग फैलाए, पैर जमाना दियो शत्रु के जरिए से दियो मिटाए, पैर जमाना दियो शत्रु के जरिए से दियो मिटाए, ना बताए हो ना लो हम तुम्हारे जरिए बतलाए, अंबुजियर लाई के मछली और तालाब दियो, अंबुजियर लाई के मछली तालाब बनवा दियो, झपट झपट के ये मछली यो मच्छर के ना उत्पत्ति हुए मच्छर के इतने मानो कहा हमारे, मलेरिया यो फैलेरिया यो तो डेंगू जाए बुखार, अरे मलेरिया यो फैलेरिया यो तो डेंगू जाए बुखार, ठौर ठौर पे अस्पताल है सुविधा हमारे दिन सरकार, मुफ्त दवाई होए केंद्रन पर पैसा, मुफ्त दवाई होए केंद्रन पर पैसा, है निःशुल्क सेवा सरकारी प्राथमिक केंद्रन के दर, बिना बताए से जन होना लो हम तुम्हारे दैये बतलाए, सुबह सकारे से संझा ले ड्यूटी करें डॉक्टर, जांच कराओ फ्री दवाई इतने मानो फ्री जांचे ओ फ्री दवाई और इंजेक्शन रहे लगाए, एक बात हम औरो मानो है दवाई मिले मलेरिया क्लोरोक्विन लियो, दवा क्लोरोक्विन लाए के राहत करो दिनायो, मच्छर नष्ट देश से हुए हैं इतने मानो जय जवान जय जय किसान का नारा गूंज रहा है संसार, रिष्ट पुष्ट मारत मारा वो होए हो रिष्ट पुष्ट बलवान, रिष्ट पुष्ट होए खेती करी हो तब आगे कह हुए विकास, उज्जवल भविष्य हुए भारत का बनी हो देशवा के पतवार, बड़े न हिम्मत कोई दुश्मन का तिल भर ले आए भूमि दबाए, बड़े न हिम्मत कोई दुश्मन का तिल भर ले आए भूमि दबाए, बिना बताए से जन होना लो हम तुम्हारे दैये बतलाए, जागो जागो सब कोई जागो समूहे काल खड़ा गुर्रा, जागो जागो सब कोई जागो समूहे काल खड़ा गुर्रा, मारो मारो ये मच्छर का आबाद देश हो जाए, एक बात हम और खावे जो बिन कहे रहा ना जाए, जय जय भारत जननी जय हो जय भारत सरकार। दादा हाँ। ये बताओ, हाँ। देखो डॉक्टर साहब कितनी निकी बात बताई, हम्म। सब जानकारी दी हम्म। और भैया बहने भी अपन अपन मन के पूछे हाँ, सही। आपो बहुत कुछ बतायो हाँ। हमू बताएं, हाँ। लेकिन दादा इतने के बाद भी कुछ छूट रहा है। अरे वो हम बताए थे क्या छूट रहा है, वो छूट रहा है अपन कल्याणी का कह रही है। छतों और आंगनों में पड़ी वस्तुओं में पानी इकट्ठा ना होने दें, पानी की टंकियों पर मजबूती से ढक्कन लगाएं, मच्छर नहीं तो मलेरिया नहीं। क्या हुआ बेटी, ठीक से रियाज करो। मास्टर जी, इन्हें रियाज की नहीं इलाज की ज़रूरत है। शरीर में इनके मलेरिया की हुकूमत है। इन्हें मास्टर नहीं डॉक्टर चाहिए। उचित उपचार न करवाने से मलेरिया खतरनाक हो सकता है। कार्यक्रम का समय हो रहा है समाप्त।
लेकिन अगले कार्यक्रम में आपसे हुई फिर मुलाकात। तब तक के लिए वही बात, कल्याणी देखो, स्वस्थ रहो। काहे कि स्वस्थ भारत की शुरुआत होता है स्वस्थ परिवार से, आपसे। कुछ गुणकारी बातों की खुशबू